तीर्थ करते समय जब वे तीनों अयोध्या नगरी पहुंचे तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कांवर को जंगल में रखकर हाथ में पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने आता है। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट पर निकले थे और उस घने वन में वह हिरण को शिकार बनाने के लिए उसके पीछे कर रहे थे। तब उन्हें घने जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी की हलचल की आवाज़ आती है। उस हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज़ समझकर महाराज दशरथ शिकार के उद्देश्य से तीर चला देते हैं और उस तीर से श्रवण कुमार के हृदय को आघात पहुंचता है, जिससे उसके मुंह से पीड़ा भरी आवाज़ निकलती है, जिसे सुन दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं और उन्हें अनहोनी का एहसास होता है और वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने तीर को श्रवण के हृदय में लगा देख भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर उससे क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेते श्रवण कुमार महाराज दशरथ को अपने वृद्धा नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि वे प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में कहना कि और इतना कहकर श्रवण कुमार मित्र को प्राप्त हो जाता है। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं उनका पुत्र कहाँ है। वे भले ही नेत्रहीन हो पर वे दोनों अपने पुत्र की आहट से ही समझ लेते थे। माता पिता के प्रश्नों को सुन महाराज दशरथ उन्हें चरणों में गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से कहते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। महाराज दशरथ कांवर उठाकर दोनों माता पिता को श्रवण के शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगते। उनके विलाप को देख महाराज दशरथ को अत्यंत ग्लानि का आभास होता है और वे अपनी करने की क्षमा याचना करते हैं, लेकिन दुखी पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं शांतनु पुत्र वियोग में मरूंगा उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज दशरथ श्राप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षों के बाद जब उनके पुत्र राम का राज्याभिषेक होता है तब माता कैकेयी के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ता है और इस तरह महाराज दशरथ की मृत्यु की पुत्र वियोग में होती है। अपने अंतिम दिनों में उन्हें शांतनु